यूरिया का प्लांट, नैनो यूरिया का प्लांट हम यहाँ भी यानी कि बरौनी में भी लगाएंगे, जैसे यहाँ के हमारे बिहार के किसान को एक इको फ्रेंडली यूरिया उपलब्ध हो। उसके अलावा एक क्षेत्र में मोदी जी ने कहा है कि अल्टरनेट फर्टिलाइजर यानी कि वैकल्पिक खाद भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो वैकल्पिक खाद हमें देनी पड़ेगी। वैकल्पिक खाद में क्या हो सकता है? वैकल्पिक खाद में ऑर्गेनिक खाद हो सकता है, हम एनिमल डंग्स, ऑर्गेनिक वेस्ट उसका उपयोग करके बायोगैस भी बनाएं और बायोगैस 240 लाख मैट्रिक टन हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी थी जिससे यूरिया देश में बनता था, लेकिन 17 से 90 लाख मैट्रिक टन यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ये इंपोर्ट यूरिया और जिस ढंग से अभी इन्होंने रिव्यू किया है उसका बाद में कभी बताऊंगा, तो मैं इनका स्वागत करता बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री मानवर मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री। मित्रों, स्थानीय लोगों ने हमें एक ज्ञापन दिया था, पत्रकार भी उसमें है, साझा प्रयास, और मुझे मेरे सहयोगी सुनील जी ने भी दिया था साझा प्रयास के वाले लेकर के। उसमें लोकल फॉर वोकल, ये अपने मुंह से कहेंगे ज्यादा बेटर होगा, लेकिन इन्होंने इंस्ट्रक्शन अपने स्तर से किस रूप में दिया है मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। दूसरा, मैंने आग्रह किया कि देश में आप यूरिया के साथ नैनो फर्टिलाइजर बड़ा तेजी से, क्योंकि ये डिटेल बताएंगे कि एक बैग पर कितना सब्सिडी देना पड़ता है। नैनो फर्टिलाइजर के लिए मैं आग्रह किया हूं कि इस यूनिट के साथ एक नैनो फर्टिलाइजर का यूनिट लगे। तीसरा, मैंने आग्रह किया है ग्रीन फर्टिलाइजर यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो भी एक उसका पैरामीटर बनेगा, एक प्रोटोकॉल होगा, लेकिन मार्केटिंग में हम आग्रह किए हैं कि ये आप जिस पूरे देश में पहल कर रहे हैं तो बरौनी में भी इसका हो, चाहे मिल्क यूनियन के साथ मिलके, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिल करके। ये 3 आग्रह किया है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि ये समय पूरा कब होगा, कैसे होगा, डिटेल आप रखें पत्रकारों पर डिपेंडेंसी ना रहे, देश यूरिया उपलब्धि में आत्मनिर्भर बने, इसलिए मोदी जी ने 5 नए फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए 2019 में निर्णय किया था। उसमें से HURL का 3 प्लांट था, एक गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी। गोरखपुर का प्लांट कमीशन हो चुका है, सिंदरी और बरौनी का प्लांट का काम चालू है जिसका मैं रिव्यू किया, और आने वाले अक्टूबर महीने तक उसका काम पूरा होने की संभावना है। ट्रायल टेस्टिंग वगैरह काम ऑनगोइंग है, चालू है। रामागुंडा 4th प्लांट वो कमीशन ऑलरेडी हो चुका है, और एक तालचर में हमारा फर्टिलाइजर प्लांट कोल गैस बेस्ड प्लांट है, उसका काम प्रगति में है। तो कुल मिला के 5 नए प्लांट, हर प्लांट की कैपेसिटी 12.5 लाख मैट्रिक टन है। 12.5 लाख मतलब 65 लाख मैट्रिक टन की कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, ताकि इतना यूरिया हमें कम इंपोर्ट करना पड़े। उसके अलावा यूरिया का अल्टरनेट फर्टिलाइजर क्या, अल्टरनेट कंपोजिशन क्या हो सकता है? यूरिया मतलब नाइट्रोजन। तो हम खाद, हमारी जमीन को, लैंड को
नाइट्रोजन कौन से स्रोत पर दे सकते हैं? तो मोदी जी ने कहा कि यूरिया का ज्यादा वपराश होने से सॉइल की हेल्थ बिगड़ती है। बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज हो बहुत आवश्यक होता है और इसलिए यूरिया का सीधा कंजप्शन कम करने के लिए नैनो यूरिया, आपने देखा होगा पिछले 10 दिन